Jasprit Bumrah has been ruled out of the entire tournament. Jasprit Bumrah is ruled out of the Champions Trophy. Jasprit Bumrah has been ruled out. देखो देखो जसप्रीत बुमराह ने क्या गेंदबाजी की है वर्ल्ड कप में। देखो देखो जसप्रीत बुमराह का आईपीएल कैसा जा रहा है। देखो देखो T20 वर्ल्ड कप में बुमराह ने क्या गेंदबाजी की पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके बाद फाइनल में देखो देखो बीजीटी में बुमराह ने इतिहास रच दिया। 5 के 5 टेस्ट खेल दी और क्या शानदार परफॉर्मेंस दी और हाईएस्ट विकेट टेकर रहा। जब सारी दुनिया ये बातें कर रही थी तब हम अपने दोनों चैनल पर लगातार ये बातें कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को सारे मैच नहीं खिलाने चाहिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा असाइनमेंट होने वाला है। अब ये बात हम बीजीटी शुरू होने से पहले ही कर रहे थे। खैर उस वक्त कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपको क्रिकेट की नॉलेज नहीं, तो भाई साहब उस समय हमने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि हम जानते थे कि अगर बुमराह बीजीटी के सारे मैच खेलेंगे तो उनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल खेलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी इकलौती वजह है उनका साइड ऑन मिक्स्ड एक्शन, जिस पर वो हद से ज्यादा बेंड हो जाते हैं और इस पर लोअर बैक पर स्ट्रेन आना नेचुरल सी बात है। और अब बिना बुमराह के भारत का चैंपियंस ट्रॉफी का सफर शायद फाइनल तक ना पहुंचे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का सफर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अब आसान नहीं होने वाला है क्योंकि उनको वर्ल्ड कप जिताने वाली त्रिमूर्ति मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। तो क्या ये एक मौका होगा अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के लिए, या फिर से ऑस्ट्रेलिया अपनी युवा टीम के साथ भारत के साथ फाइनल खेलने उतरेगी? जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस होना शुरू हुआ तो सबसे पहले इंग्लैंड ने, उसके बाद बाकी टीमों ने अपनी अपनी परफेक्ट 15 टीम आईसीसी के पास भेजी, जिस पर अंतिम बदलाव करने की तारीख 11 फरवरी थी। इसलिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में उतरने से पहले वनडे सीरीज खेलने का प्लान बताया ताकि वो देख सके कि 11 तारीख से पहले किन खिलाड़ियों के साथ वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना पाते हैं। लेकिन जो हुआ वो सबको हैरान कर देने वाला था क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी अपनी फॉर्म में आने या न आने से पहले बहुत सी वजह से टीम से ही बाहर हो गए। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया से पैट कमिंस और हेजलवुड के साथ साथ मिचेल मार्श चोट के चलते टीम से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस संन्यास की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद खबर आती है कि निजी कारणों के चलते मिचेल स्टार्क भी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे। तब ऐसा लगा था कि नॉकआउट मुकाबलों में अगर भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होता भी है तो बिना इन तेज गेंदबाजों के उनको हराना भारत के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब बुमराह टीम के लिए नॉकआउट में खेल पाते। लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी फाइनल 15 टीम का अनाउंसमेंट किया तो उसमें से बुमराह का नाम गायब था। यानी कि भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को जिस बात का अंदेशा था वो बात सच साबित हुई। सिडनी टेस्ट में पीठ की चोट के चलते बीच टेस्ट से बाहर हुए बुमराह को क्लीन चिट नहीं मिल पाई और उनकी जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है, जिसने भारत को एक हद तक टॉप 2 यानी कि फाइनलिस्ट वाली डिबेट से एक हद तक बाहर कर दिया है। साथ ही सबको चौंकाते हुए जायसवाल को 15 मेंबर्स की टीम से बाहर करके ट्रेवल रिजर्व में डाल दिया गया है। उनकी जगह मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल कर दिया गया है। तो श्रीलंका के खिलाफ इकलौते वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की नई टीम ने गेंदबाजी तो अच्छी की लेकिन उनकी बल्लेबाजी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। ऐसे में अपने ग्रुप में इन दोनों टीम्स यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल तक का सफर अब मुश्किल तो बन ही गया है। साथ ही अपने ग्रुप में टॉप 2 स्पॉट हासिल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। पूरे फैक्ट से डेटा और डिटेल्स के साथ समझाएंगे बिन बुमराह भारत की गुत्थी, और भी बहुत कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगले हफ्ते से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है। उससे पहले खत्म हुई वनडे सीरीज में भारत ने 3-0 से सफलता हासिल की है। अब ऐसे में इंडियन फैंस को खुशी जरूर मिली होगी क्योंकि हमने यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा, लेकिन यहाँ से कंफ्यूजन भी जरूर पैदा हुई होगी जो भारत की कमजोरी भी रही है कि हम आमतौर पर जब आईसीसी के किसी बड़े इवेंट से पहले फिर बदल के साथ सारे मैचेस जीत जाते हैं तो हम ये समझ नहीं पाते कि उस आईसीसी इवेंट के पहले मैच में टीम का असली कॉम्बिनेशन क्या होगा। भारत को 20 फरवरी के दिन बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच से पहले अपनी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज करना है, जिसको भारत शायद अच्छे तरीके से जीत जाए। लेकिन उसके बाद होने वाले हैं 2 बड़े मुकाबले। जी हाँ, अब हमें पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले को भी एक बड़े मुकाबले के रूप में देखना पड़ेगा। भले ही उनके तेज गेंदबाज साउथ अफ्रीका की बी टीम से 350 रन खा चुके हैं, लेकिन दुबई के मैदान पर शाहीन अफरीदी भारत के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी और इंडियन टीम में वरुण चक्रवर्ती, अब ये समीकरण कुछ 2021 के वर्ल्ड कप की तरह बन रहा है, जिसमें यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि दूसरी टीम न्यूजीलैंड है। तो उनके साथ हमारा समीकरण 2021 की T20 वर्ल्ड कप में और भी खराब रहा था। उस वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने हमारी स्टार्ट से भरी बल्लेबाजी को भी फीका और बौना साबित कर दिया था। बिना बुमराह के अगर इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी में भी वैसा ही कुछ रिपीट होता है तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। जैसे 2000 के दौरान हमारी पूरी की पूरी टीम की हार या जीत का फैसला सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी पर निर्भर करता था, जबकि हमारी गेंदबाजी
उस वक्त तक अच्छी हो चुकी थी। इसके बावजूद हम सचिन पर बहुत ज्यादा निर्भर करते थे। पिछले 2-3 सालों में भी यही हाल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो निर्भरता सचिन तेंदुलकर पर थी, यहाँ पर वो निर्भरता बुमराह पर रही है। जब रोहित, कोहली और केएल राहुल का एक लंबा बैड पैच चल रहा था, तो उस वक्त अगर भारत जीत रही थी तो उसमें बुमराह ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। और अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो जब से बुमराह भारत के लिए खेल रहे हैं, तो जब उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, तब भारत को जीत मिली है। अपने 7 सालों के वनडे करियर में बुमराह ने जिन 63 पारियों में भारत को जीत दिलाई, उनमें उन्होंने 119 विकेट लिए, वो भी 18 की औसत और 4 की इकोनॉमी के साथ। और इनमें 2022 में केवल 5 पारियों में 13 सफलताएं और 2023 में 16 पारियों में 28 सफलताएं भी दर्ज है। ये वही दौर था जब वर्ल्ड कप से पहले रोहित और विराट अच्छी फॉर्म में नहीं थे, तब भी जीतता हुआ आ रहा था। वैसा नहीं है कि भारत बिना बुमराह के कभी जीता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेटिंग साइकोलॉजी नाम की चीज आड़े आ जाती है। अब जिन लोगों ने 90s की क्रिकेट देखी होगी, उनको पता होगा कि तब एक बार किसी खिलाड़ी ने इंटरव्यू में कहा था कि हमारी पूरी मीटिंग सचिन के खिलाफ होती थी कि कैसे भी उनको आउट करना है। और जब सचिन नहीं खेलते थे तो अपोजिशन को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता था। आज यही हाल बुमराह को लेकर के भी होगा। बुमराह के 10 ओवर्स की भरपाई करने के चक्कर में टीम से इतने साल में चली जाती थी कि छोटे से छोटा टारगेट भी आखिर में मुश्किल लगने लगता था। जैसे साल हुए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए 120 चेज करना भी आग के दरिये में चलने जैसा हो गया था। और जब जस्सी ना खेले तो टीम इंडिया का मनोबल भी गिरता जरूर है और अपोजिशन को हावी होने का मौका मिल जाता है। उनकी जगह हर्षित को टीम में लाया जरूर गया है, लेकिन दुबई की मुर्दार पिच पर शायद अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी को ही मौका मिलेगा। और यहीं पर बुमराह की कमी खलने वाली है, क्योंकि अर्शदीप और शमी को अपने इगे से शुरुआती ओवर में राहत दे सकते हैं, लेकिन पुरानी बॉल से बुमराह जैसा कमाल करना इनके लिए भी मुश्किल होगा। शमी का बॉलिंग रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन वन डाउन बॉलिंग करने पर किया है, जहां उन्होंने 22 पारियों में 18 की गजब की औसत से 55 विकेट लिए हैं। इसलिए शमी ने 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल के अलावा हमेशा सेमी न्यू बॉल से बॉलिंग की थी। न्यू या ओल्ड बॉल से नहीं, ओल्ड बॉल के लिए आपके पास स्पिनर होने चाहिए। कुलदीप यादव तो टीम में है ही। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेटेड टीम में वरुण चक्रवर्ती को टीम में लिया गया है, जो शायद T20 के लिए ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि वहाँ उनको 24 गेट डालनी होती है। तो ज्यादा सावधानी से खेलने के चक्कर में बल्लेबाज दबाव में आकर अपना विकेट खो देता है। लेकिन वनडे ऐसा नहीं, यहाँ वरुण को अगर बैट्समैन रुक रुक करके भी खेलता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दूसरे छोर से दबाव के लिए बुमराह नहीं है। हालांकि चक्रवर्ती के 24 लिस्टे में 60 विकेट के आंकड़े जरूर उनको एक टॉप सेक्शन चॉइस बनाते हैं, लेकिन दुबई की पिच पर उनकी करामात हम T20 वर्ल्ड कप में देख चुके हैं। वही हर्षित राणा को मौका मिलना थोड़ा मुश्किल है। उनको मौका देने का मतलब यही होगा कि भारत बैटिंग में गहराई चाह रहा है, वरना दुबई की पिच पर 3 पेसर कौन खिलाना चाहेगा और क्यों खिलाना चाहेगा। अब बात करें मिचेल स्टार्क के बार होने की, अपने 2 जोड़ीदार की गैर मौजूदगी में लग रहा था कि सारा का सारा बोझ इस बार स्टार्क पर होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन पर्सनल कारणों का हवाला देते हुए वो भी बाहर हो गए। हालांकि बीजीटी के दौरान बॉल डिलीवर करने के बाद कई बार स्टार्क को भी अपने फ्रंट कोर को असहज अवस्था में पकड़े हुए देखा गया और लग रहा था कि उनकी मसल पुल हो गई थी, और इसके बावजूद उन्होंने सारे के सारे टेस्ट खेले ही। साथ ही श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट भी खेल डाले, लेकिन उनके जहन में इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी से कहीं ज्यादा WTC फाइनल को लेकर उधेड़-बुन चल रही होगी, क्योंकि IPL के बाद सीधे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है और IPL तो वो खेलेंगी। अब यहाँ पर हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन पिछले 22 सालों से हमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को जितना ऑब्जर्व किया है, उससे यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में चैंपियंस ट्रॉफी शायद उतना मायने न रखे इस बार। भारत के पास भी उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया के पास। अब यहाँ पर जो चीज देखने को मिलेगी वो होगी दोनों टीमों का माइंडसेट और कप्तानों की स्मार्टनेस। स्मिथ के सामने होंगे रोहित शर्मा, हालांकि दोनों में स्मिथ के पास कमजोर टीम है, लेकिन मैच में कैसे इंगेज हुआ जाता है, कैसे हर खिलाड़ी को गेम में बनाए रखा जाता है, ये सब स्मिथ रोहित शर्मा से बेहतर जानते हैं। अब देखते हैं कि बिना बुमराह के भारत कैसे अपना बैरियर तोड़ती है और कैसे अपने पेस अटैक और ऑलराउंडर्स के बिना ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में टॉप 2 स्पॉट हासिल करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।